बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़िशान खान है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक अखबार के मुताबिक वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब में सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया है। यह हुकूमत जब से आई है तब से ऐसे फैसले ले रही है जिसकी वजह से गरीब पिसता ही चला जा रहा है। इस महंगाई के दौर में जहां पर महंगाई की वजह से गरीब से खाने का हक तो छीन लिया गया था, अब उससे इलाज का हक भी छीन लिया गया है। यह हुकूमत जब से आई है उन तमाम फलाही कामों को टारगेट कर रही है जो इमरान खान साहब ने इन गरीबों के लिए शुरू किए थे अपनी हुकूमत में। अगर आप देखें तो सबसे पहला टारगेट जो इन्होंने किया था वो लंगर खानों को किया था। वो लंगर खाने जहां पर दिहाड़ीदार मजदूर जो मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं, दिन में दिहाड़ी करते हैं और रात को वहां पर आकर खाना खाकर आराम करते हैं, उन लंगर खानों को सबसे पहले इन्होंने बंद किया। यानी उन गरीबों को जो आराम से सोते थे गर्म बिस्तर में, अब उन्हें ठंड में बाहर रोड पे सोना पड़ता है। वो गरीब जो मुफ्त की रोटी खा लेते थे वहां पे और पेट भर लेते थे, अब उन्हें अपनी दिहाड़ी में से पैसे निकाल कर खुद खाना खाना पड़ता है। उसके बाद इन्होंने वो तमाम स्कीमें जो बैंकों के थ्रू इमरान खान साहब ने शुरू की थी नौजवानों के लिए, वो रोक दी गई। चाहे उसमें कर्जे की कोई स्कीम थी या अपने लिए घर बनाने की कोई स्कीम थी, वो भी रोक ली गई। और अब इन्होंने सेहत कार्ड भी रोक लिया है। एक एक करके इन्होंने वो तमाम चीजें रोक ली हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स रोक लिए हैं जिससे इस गरीब आवाम को कोई ना कोई फायदा हो रहा था। और ये रोका क्यों जा रहा है? इसकी दो वजूहात हैं। ये इसलिए रोका जा रहा है, एक तो ये प्रोजेक्ट्स इमरान खान साहब ने शुरू किए थे, और दूसरा ये इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो खर्चा आ रहा था, अब वफाकी हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स को चला सके। क्योंकि इस मईशत को इन्होंने इस बुरे हाल पर पहुंचा दिया है कि अब मुल्क का अल्लाह ही वारिस है। लिहाजा उन्होंने बजाय अपने अखराजात कम करने के गरीबों के ऊपर एक और हमला किया है और उनसे उनका सेहत कार्ड छीन लिया है। लिहाजा अब अगर कोई गरीब बीमार होता है तो उसको बजाय इसके कि सेहत कार्ड पे मुफ्त इलाज होता था, अब वो अपनी जेब से इस पे खर्चा करेगा जो उसके पास इस महंगाई में तो है नहीं। लिहाजा गरीबों को बीमार होने का हक भी अब इस महंगाई में नहीं है। अगर आप बीमार होते हैं तो घर पे ही सब्र और शुक्र कीजिए, क्योंकि आपका इलाज तो इस हुकूमत ने बंद कर दिया है जो इमरान खान साहब ने अपने हुकूमत में आपके लिए खोला था। नाज़रीन, अगली खबर जो है वो कोर्ट के फैसले से रिलेटेड है। आज कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें उन्होंने पीटीआई के 43 एमएनएस को दोबारा बहाल कर दिया गया है। इस बहाली के बाद एक बार फिर से पीटीआई अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बनकर आ गई है और अब राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर थे, यानी खुदा की कुदरत के राजा रियाज साहब जैसी शख्सियत जो खुद ये कह चुके हैं कि वो अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे, वो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। अब उनके पास ये हक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये 43 एमएनएस असेंबली में चले जाते हैं तो अक्सरियत इनकी हो जाएगी और अपोजिशन लीडर भी यही मुंतखब करेंगे। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद इनको असेंबली में जाने दिया जाएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शायद कोर्ट का फैसला माना ही ना जाए। क्योंकि ये फैसला तो कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को हर तरीके से हुकूमत से दूर रखना है और उनकी पार्टी को किसी भी सूरत ना तो असेंबली में वापस आने देना है और ना ही किसी ऐसी फैसला साजी में शामिल करना है जिससे हुकूमत के लिए मसले मसाइल खड़े हों। लिहाजा मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को मानेगी। वैसे भी इससे पहले भी काफी सारे फैसले आ चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने। सो अगर इस फैसले को भी इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी। नाज़रीन, अगली खबर जो हमारे पास है वो है शेख रशीद साहब से मुतालिक। शेख रशीद साहब का एक दिन का राहदारी रिमांड मरी पुलिस को दे दिया गया है। अब मरी पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर मरी ले जाएगी और वहां पर उन्हें कैद करेगी। आज पेशी के दौरान जो बातें शेख रशीद साहब ने कही हैं वो बड़ी हैरानकुन है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जेल में दबाव डाला जा रहा है कि आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, क्योंकि उन्हें नाअहल करने का फैसला कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कोई ताकतवर शख्सियत उनसे मुलाकात के लिए जेल में आते हैं और जब वो शख्सियत जेल में आती है तो उस वक्त शेख रशीद साहब की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। आखिर जो इस तरह की हुकूमत है वो ये सब कुछ करके हासिल क्या करना चाहती है? अगर आप किसी को जबरदस्ती इमरान खान साहब से अलग कर देंगे तो क्या इससे अवाम भी इमरान खान साहब से अलग हो जाएगी?
ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इस वक्त सियासतदानों की वजह से नहीं, इस वक्त इमरान खान अवाम की वजह से सियासत में इन है। और अगर इमरान खान को सियासत से माइनस करना है तो उसके लिए आपको अवाम से उन्हें दूर करना पड़ेगा, और अवाम सिर्फ ऐसे लीडर से ही दूर होते हैं जिस पे उन्हें शक हो कि ये करप्ट है या ये पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो उन पे ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है, उनके खिलाफ ऐसी कोई भी करप्शन की केसेस नहीं है जिससे आप ये साबित कर सके कि ये शख्स या तो करप्ट है या ये पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। लिहाजा इस तरह के हथकंडों से आपको कुछ हासिल तो नहीं होगा, फिर भी आप कीजिए, आप इस वक्त ताकत में हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं करिए। इसके बाद जो अगली खबर हमारे पास है वो है कि वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत ने मिलकर फैसला किया है कि जो सूबाई इलेक्शंस हैं वो वफाकी इलेक्शंस के साथ ही होंगे, यानी कहीं नवंबर में जाके इलेक्शन किए जाएंगे। यानी अजीब बात है कि ना तो कोई कानून पास हुआ और ना ही आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है कि 90 दिन से ऊपर सूबाई इलेक्शंस को लंबा किया जा सके। लेकिन फिर भी इस वक्त जो हुकूमत वक्त है और निगरान हुकूमत है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि किसी भी तरह ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराने, बल्कि इसे नवंबर में ही कराया जाएगा। इसके चलते जो सदर मुमलिकत है उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख नामजद करने का हुक्म दिया है, बल्कि उन्हें एक मशवरा दिया है। उन्हें कहा है कि आप आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, क्योंकि आइन और कानून में ऐसी कोई भी क्लॉज नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन के पास ये हक है या किसी हुकूमत के पास ये हक है कि वो 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन मुलतवी करा सके। नाज़रीन, क्योंकि जो हालात इस टाइम मुल्क में चल रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकेंगे। हुकूमत इस टाइम जो कुछ कर रही है उससे बड़ा साफ नजर आता है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और वो पहले दिन से इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह के इकदाम उन्होंने किए हैं और जिस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा वो लोग रहे हैं, अब आवाम में उनकी कोई पजीराई नहीं है। आवाम ना तो उनकी शक्लें देखना चाहती है और ना ही उनको वोट देना चाहती है। इसीलिए हुकूमत वक्त इस वक्त हर किस्म की कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह इलेक्शन से राय फरार हासिल कर सके। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत वक्त है जो इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो इलेक्शन वक्त पे कराने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इसमें प्रॉपर तंजीम साजी की जा रही है, उन लोगों के नामों का इंदराज किया जा रहा है जो जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं, और ये कहने में सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 4 लाख लोग हैं जो इस जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेंगे। अब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जेलें हैं उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इतने लोग को गिरफ्तार किया जा सके या इतने लोगों को वहां पे रखा जा सके। दूसरी तरफ ये जेल भरो तहरीक कोई आम जेल भरो तहरीक भी नहीं होगी जिसमें लोग सीधे जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी दे देंगे और कुछ नहीं होगा, बल्कि जेल भरो तहरीक से पहले भी काफी सारी चीजें होंगी। हो सकता है इमरान खान साहब कोई स्ट्राइक कर दें, हो सकता है इमरान खान साहब कोई जाम हड़ताल कर दें, हो सकता है इमरान खान साहब जो हैं जल्द से जुलूस करें और उसके बाद जाके गिरफ्तारी दें। सो लिहाजा ये जेल भरो तहरीक सिर्फ और सिर्फ जेल में जाके गिरफ्तारी देने तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि इसमें काफी सारी और भी चीजें इंक्लूडेड होंगी। अब जो चीज जहां पे इख्तिलाफ आ रहा है वहां पे ये इख्तिलाफ आ रहा है कि जेल भरो तहरीक में इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो सबसे पहले गिरफ्तारी दें, जबकि पीटीआई के लीडर्स और अवाम ये चाहती है कि इमरान खान साहब सबसे पहले गिरफ्तारी ना दें, बल्कि वो आखिर में या कई तहरीक के बीच में जाकर गिरफ्तारी दें, क्योंकि वो इस तहरीक के लीडर हैं। अगर वो ही पहले दिन जाके जेल में बैठ जाएंगे तो शायद ये तहरीक उस तरह पलट न सके जिस तरह वो सोच रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर बातचीत हो रही है और बड़ी जल्द इसके ऊपर फैसला भी कर लिया जाएगा। नाज़रीन, आखिर में हम बात करेंगे मरियम नवाज की। जैसा कि आपको मालूम है कि मरियम नवाज वापस पाकिस्तान में आ चुकी हैं। जब से वो वापस पाकिस्तान आई हैं तब से सोशल मीडिया पर हर तरफ झूठी खबरों का बाजार गर्म है। अजीब बात है कि जब भी मरियम नवाज सियासत में एक्टिव होती हैं तो उस वक्त इस तरह की झूठी खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं जिससे उनके मुखालफिन को टारगेट किया जाता है और मरियम नवाज को फायदा पहुंचता है। अब आखिर ये कौन शख्स है जो उनके आते ही इस तरह की खबरें फैलाना शुरू कर देता है? इसका जवाब या तो पीएमएलएन के सोशल मीडिया सेल के पास होगा या मरियम नवाज के पास होगा। लेकिन इस तरह की झूठी खबरों से उनको फायदा कोई नहीं होगा इस बार, क्योंकि अवाम उनकी हकीकत जानते हैं। वो चाहे किसी भी हद तक चले जाएं, अवाम उनको इस बार वोट डालने वाले नहीं है। नाज़रीन, मरियम नवाज जब से वापस आई हैं तो जो मीटिंग्स वो कर रही हैं या जो जलसे जुलूस वो कर रही हैं
बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जलसे जुलूस तो वो कर ही नहीं पा रही, वो तो छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, क्योंकि अवाम तो उनके जलसों में आ ही नहीं रहे। लिहाजा वो छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स जो कर रही हैं शादी हॉल्स में, उसमें वो बार बार पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के लीडर्स की फैमिलीज को टारगेट कर रही हैं। वो बार बार उनका तमस्खुर उड़ा रही हैं कि आप लोग गिरफ्तारियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आप लोग रोते धोते हैं। जनाब, मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग गिरफ्तारियों की वजह से नहीं रो रहे हैं। वो लोग अगर रो रहे हैं तो वो इसलिए रो रहे हैं कि उन्हें अपनी फैमिली से लगाव है। वो अपने बच्चों के लिए रोते हैं या अपनी वालिदैन के लिए रोते हैं, क्योंकि जब उनसे उन्हें दूर किया जाता है या उन पे कोई ऐसा जुल्म ढाया जाता है जिससे उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचती है या उनके वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है, तो लाजिमी बात है वो लोग इंसान हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मत कीजिए, क्योंकि अगर पीटीआई वाले भी आपके लेवल पे आकर आपको जवाब देना शुरू कर देंगे तो आपके पास इस चीज़ों का कोई जवाब भी नहीं होगा। क्योंकि अगर वो आपको ये कह दें कि आपके वालिद ना तो अपनी बेगम के लिए और ना ही अपनी वालदा को दफनाने के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो शायद आपको भी इस बात की बड़ी तकलीफ पहुंचेगी, और कहना भी नहीं चाहिए, हम इन चीज़ों के हक में नहीं हैं। लिहाजा सियासत से इन चीज़ों को और फैमिलीज को दूर रखिए। आप सियासत कीजिए और अच्छी तरह जम के सियासत कीजिए, मगर खानदानों को टारगेट करना और लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों को टारगेट करना छोड़ दीजिए। नाज़रीन, आज के लिए यहीं तक। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए तज्जियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।